Good morning, everyone, and welcome to this seasoned course of English Grammar. तो चलिए अब हम आज के लेसन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स का प्लेस भी सेंटेंस में चेंज नहीं होता है। तो आज के लेसन में हम बात कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, वन बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज बिगिनिंग विद WH वर्ड और इंटरोगेटिव वर्ड। तो हमारे पास दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे वो हैं जो WH वर्ड से या किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। अब अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, वो इसके लिए अलग अलग रूल्स बनाएंगे, लेकिन हम इसको एकदम सिंपल वे में लेकर चलते हैं। और वो सिंपल वे हमारा क्या है? केवल इतना सा ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड जहाँ एक्टिव वॉइस में होते हैं वहीं पैसिव वॉइस में रखना है। बाकी जो सेंटेंस की पैसिव वॉइस आप अब तक बनाते रहे बिल्कुल उसी तरह से बनाते रहिए, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे आपके पास कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आशा है आपको ये एग्जांपल्स पसंद आएंगे। चलिए आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है शी इज सिफ्टिंग व्हीट और पैसिव वॉइस हमारी बन रही है व्हीट इज बीइंग सिफ्टेड बाय हर। यहाँ आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा हुआ व्हीट, तो व्हीट को हमने पहले लिया और फिर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट उठाने के बाद हम वाक्य को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। तो एज आ गया और शिफ्टिंग ING फॉर्म है इसलिए हमने बीइंग लगा दिया सिफ्टेड, और जब लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है तो हम बाय हर लगा देते हैं। नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस, इज शी शिफ्टिंग व्हीट और पैसिव वॉइस हमारी बन रही है इज व्हीट बीइंग शिफ्टेड बाय हर। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले दिया हुआ है तो हमने इसको शुरू में छोड़ दिया है। अब इसके पैसिव वॉइस हम स्टार्ट करेंगे। पैसिव वॉइस जब भी स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा व्हीट, तो हमने इसके बाद व्हीट लगा दिया है। और मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट उठाने के बाद हम क्या करेंगे, वाक्य को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो एज पहले नोट हो चुका है, व्हीट हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो एज इसके तुरंत बाद आपको मिल रहा है शिफ्टिंग ING फॉर्म है तो हमने बीइंग लगा दिया बीइंग शिफ्टेड बाय हर। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल, व्हाई इज शी शिफ्टिंग व्हीट। फिर से हमारे पास व्हीट जो ऑब्जेक्ट है, व्हाई इज WH वर्ड आ गया और हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये जहाँ पर हैं हमने वहीं के वहीं छोड़ दिए हैं। अब हमारी पैसिव वॉइस स्टार्ट होगी। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस का उसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, व्हीट है, तो व्हीट को ले लो। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, व्हाई इज व्हीट। ऑब्जेक्ट उठाने के बाद हम वाक्य को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाई इज व्हीट, आगे देखो शिफ्टिंग ING फॉर्म है तो हमने फिर से बीइंग लगाया है। शिफ्ट की थर्ड फॉर्म हमने शिफ्टेड कर दिया और जब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो बाय हर हो जाएगा। नाउ लुक एट द फोर्थ एग्जांपल, हु इज शिफ्टिंग व्हीट। तो हमारा सेंटेंस बन रहा है बाय हुम इज व्हीट बीइंग शिफ्टेड। अब इसको देखिए कि क्यों हमने ऐसा किया है, क्योंकि हु इंटरोगेटिव वर्ड तो है लेकिन साथ ही इसका सब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया था कि हु का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हुम होता है और ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा बाय हुम से, क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस में बीच में या एंड में तो जा नहीं सकता, इससे हमें शुरू में रखना पड़ेगा। तो बाय हुम आ गया और आगे मैंने कहा था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जहाँ होता है उसको वहीं छोड़ दीजिए। तो बाय हुम इज। जब इतना हो गया तो अब आपको ऑब्जेक्ट तलाश करना है। ऑब्जेक्ट हमारा वो व्हीट, ऑब्जेक्ट ले लिया है हमने। ऑब्जेक्ट उठाने के बाद वाक्य को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और ऐसी पोजीशन में अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है शिफ्टिंग है, क्योंकि ING फॉर्म है तो हमें बीइंग लगाना पड़ा बीइंग शिफ्टेड। अब आगे बाय हर वगैरह नहीं आ सकता क्योंकि बाय हमने शुरू में लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को चुना है। अब वो चाहे पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, इसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है शी हैज़ डन द सॉक्स, इसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई है द सॉक्स हैव बीन डन बाय हर। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि द सॉक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में ले लिया है द सॉक्स और ऑब्जेक्ट उठाने के बाद हमने सेंटेंस को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। शी सब्जेक्ट है जो लास्ट में जाएगा, आगे हैज़ लगा हुआ है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने हैज़ लगाया है, लेकिन द सॉक्स प्लूरल हो गया तो हैज़ नहीं आ सकता, यहाँ पर हमने हैव लगाया है। अब डांड आगे थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में तो हमें बी की थर्ड फॉर्म काम में लेनी होगी और बी की थर्ड फॉर्म हमारे पास हुई बीन डांड, और जब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो हमने बाई हर कर दिया है। सेकंड सेंटेंस को देखिए, हैज शी डांड द सॉक्स, और पैसिव वॉइस हमारी बनी हैव द सॉक्स बीन डांड बाय हर। क्योंकि सॉक्स प्लूरल है तो उसके साथ हम हैज नहीं ले सकते, हमें हैव लेना पड़ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि शुरू में दिया हुआ है तो हमने शुरू में ही इसको छोड़ दिया है। अब आगे देखेंगे, डांड थर्ड फॉर्म है तो हमने बीन लगाया है, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचा तो हमने बाय हर कर दिया है। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल में देखिए, व्हाई हैज शी डांड द सॉक्स, सेंटेंस हमारा बना व्हाई हैव द सॉक्स बीन डांड बाय हर। अब क्योंकि WH वर्ड वाई हमारे पास है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया हुआ है तो हैज़ को हमने चेंज कर दिया हैव में, तो प्रश्नवाचक शब्द और हेल्पिंग वर्ब दोनों अपनी जगह हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को तलाश करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास हुआ सॉक्स, तो वाई हैव द सॉक्स। ऑब्जेक्ट उठाने के बाद वाक्य को बिल्कुल से जब हमने स्टार्ट किया तो आगे हमें मिल रहा है डांड जो कि थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में जैसा कि आपको पता है कि हम मैन वर्ब के पहले जैसी फॉर्म वर्ब की होती है वही बी में लगाते हैं। अब क्योंकि डांड थर्ड फॉर्म है तो हमने बी की भी थर्ड फॉर्म बीन लगा दी है, तो बीन डांड, और जब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो हमने बाई हर किया है। इसी प्रकार से फोर्थ एग्जांपल देखिए, हु हैज़ डांड द सॉक्स, तो हमारी पैसिव वॉइस बन रही है बाय हुम हैव द सॉक्स बीन डांड। हु को जब ऑब्जेक्ट बनाए तो बाय हुम हो गया, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया हुआ है जो अब हैव में चेंज हो रहे हैं, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया द सॉक्स, और आगे थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमने बीन डांड कर दिया है। तो चलिए अब हम आगे के एग्जांपल्स में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस इज एम थर्ड फॉर्म से बनाई जाती है, और पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म से बनाई जाती है। तो चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड को देखते हैं। तो सेंटेंस में अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड है तो डू डज क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये इज एंड आर में चेंज हो जाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब डिड जो होता है वो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, यू अडॉप्ट न्यू मेथड्स। तो हमारा सेंटेंस बनता है न्यू मेथड्स आर अडॉप्टेड बाय यू, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखिए, डू यू अडॉप्ट न्यू मेथड्स। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है डू, अब क्योंकि डू प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इज एम आर में। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट न्यू मेथड्स है तो न्यू मेथड्स के साथ हम इज और एम तो लगा नहीं सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर। तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा आर से, आर न्यू मेथड्स अडॉप्टेड बाय यू। नाउ लुक एट द थर्ड एग्जांपल, व्हाई डज शी अडॉप्ट न्यू मेथड्स, और पैसिव वॉइस हमारी बन रही है व्हाई आर न्यू मेथड्स अडॉप्टेड बाय हर। अब क्योंकि वाई इंटरोगेटिव वर्ड है वो स्टार्टिंग में रह गया है, लेकिन डज प्रेजेंट सिंपल का है इसलिए हमें इज एम आर लगाना पड़ेगा। इज एम आर में से हमने आर चूज किया है, क्यों चूज किया ये आपको मैंने पहले बता दिया है। और फिर हमने अडॉप्ट की थर्ड फॉर्म अडॉप्टेड काम में ली, जब लास्ट में कुछ नहीं बचा तो हमने बाय हर लगा दिया है। नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ एग्जांपल, हु अडॉप्ट्स न्यू मेथड्स। इसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई है बाय हु आर न्यू मेथड्स अडॉप्टेड। आशा है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा है, एक्टिव वॉइस में हमारे पास हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब हमने पैसिव वॉइस बनाई है बाय हुम के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है। अब अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चल रहा है तो इसको भी क्लियर कर लीजिए। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अगर सेंटेंस है, अगर वो इंटरोगेटिव सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और अगर इंटरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट है और जो टेंस उस सेंटेंस का है वो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल है, तो ऐसे में हम उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव वर्ड प्लस वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस जो है वो WH वर्ड प्लस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डिड के भी देख लेते हैं। व्हेन डिड योर फादर मोटिवेट दिस सिंगर। अब WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी पैसिव वॉइस बनी है व्हेन वाज दिस सिंगर मोटिवेटेड बाय योर फादर। अब क्योंकि व्हेन जो इंटरोगेटिव वर्ड है तो व्हेन हमने शुरू में लगा दिया है, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसका भी हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये पास्ट सिंपल का है तो हमने वॉज वर्ड लिया है,
तो व्हेन वॉज हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा दिस सिंगर, तो दिस सिंगर यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है और मोटिवेट की थर्ड फॉर्म हमने मोटिवेटेड लगा दी है और लास्ट में जब कुछ नहीं बचा तो हमने बाई योर फादर किया है।